हेलो फ्रेंड्स, सुमाई क्लासेस में आप लोग का बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लास 11 का केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम सीख रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, आईयूपीएक नोमेनक्लेचर सीख रहे थे। आई होप आप लोगों ने मेरे दो वीडियो देख लिया होगा। ये वीडियो नंबर शायद मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा है। ठीक है हम पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे? आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है, आई होप आपने रिवीजन करके इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में बात कर रहे थे। हमने बताया था आईयूपीएक नेमिंग करने के लिए कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या था? सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। पीसीसी का मतलब क्या था? याद है? यस, प्रिंसिपल कार्बन चैन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल कार्बन चैन। दूसरा क्या था? नंबरिंग ऑफ पीसीसी। क्या था? नंबरिंग ऑफ पीसीसी। जो पीसीसी का सिलेक्शन किया फिर उसे क्या करते हैं? नंबरिंग। और तीसरा स्टेप क्या था? नेमिंग। क्या था? नेमिंग। ठीक है, ये बातें आप पिछले लेक्चर में देख चुके हो, मतलब बता चुका हूं, फिर भी एक बार रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने जो पहला टॉपिक सीखा था वो क्या था हमारा? सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, प्रिंसिपल कार्बन चैन। सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, प्रिंसिपल कार्बन चैन। एक मिनट देखते हैं कैमरा में सही आ रहा है ना? ठीक आ रहा है। सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। ठीक है, तो यार इसमें हमने सीखा था कि वी सेलेक्ट इस लेक्चर में, मतलब इसमें सीखा था पहला 3 स्टेप थे। सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, दूसरा था नंबरिंग ऑफ पीसीसी, और तीसरा क्या था? नेमिंग। ठीक है, इसमें सीखा था सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। पीसीसी से क्या करते हैं? सेलेक्ट द चैन, select the chain having maximum number of PFG, जिसका हो रहा था हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। फिर उसको लिख रहे थे मल्टीपल बॉन्ड, जिसको हम क्या बोल रहे थे? एमबी। फिर उसको देखते, मतलब जब आप प्रिंसिपल कार्बन चैन पीसीसी का सिलेक्शन करेंगे तो सबसे पहले किसको देखेंगे? पीसीसी का जब आप सिलेक्शन करेंगे तो आप उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम क्या हो? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है फिर किसको देखोगे? मल्टीपल बॉन्ड को। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो फिर किसको देखोगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। फिर किसको देखोगे? सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, मैक्सिमम नंबर, ये लिख दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ये सब बातें हम पिछली बार कर चुके हैं। इसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था? प्रायोरिटी ऑर्डर था। सबसे पहले क्या देखोगे? पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। फिर किसको देखोगे? मल्टीपल बॉन्ड। फिर किसको देखोगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। किसको देखोगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। और फिर किसको देखोगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। आया समझ में? मतलब जब आप पीसीसी का सिलेक्शन करोगे तो आप जो ऑर्डर फॉलो करोगे, कौन सा फॉलो करोगे? पीएफजी, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर कार्बन एटम, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। पहले कार्बन, अब ये मत गलती कर देना कि जिसमें कार्बन ज्यादा उसको पीसीसी सिलेक्ट कर लिया, नहीं, ये गलत होता है। आप पीसीसी उसको सिलेक्ट करोगे जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप हो। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर किसको देखेंगे? कार्बन को, और फिर किसको देखेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को। मैं साइड होता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप नोट करिए इसको। ठीक है, चलिए इसको तो नोट कर लीजिए आप। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं? एग्जांपल है अपने पास, जैसे CH3
बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH यहाँ पे लगा था CH3, ये पिछली बार ले चुके थे हम, उसी को लेकर फिर से डिस्कस करते हैं। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। ठीक है, अब लेकर इसको डिस्कस करते हैं। देखिए मैं बाकी सब मिटाना चाहता हूँ, एक मिनट मैं मिटा दूंगा बाकी, इसको आज पे डिस्कस करते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर रहने देते हैं। सबसे पहले किसको होगा PFG, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। आइए जैसे एग्जांपल लेते हैं। देखिए जब आप इस पहला बात कुछ ध्यान रखना है, क्या रखना है ध्यान, पीसीसी का सिलेक्शन, इसमें पहली बात आपको ध्यान रखना है पीसीसी का सिलेक्शन टर्मिनल टू टर्मिनल कार्बन होता है, टर्मिनल टू टर्मिनल कार्बन होता है। इसका मतलब क्या है, ये नहीं कि कहीं से भी सिलेक्शन शुरू कर दिया, सिलेक्शन शुरू होता है टर्मिनल टू टर्मिनल, मतलब एंड टू एंड। इसका टर्मिनल कार्बन कितना है, इसको मैं दूसरे चौक से दिखा रहा हूँ, ये टर्मिनल कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन है, और ये भी टर्मिनल कार्बन है। ठीक है, तो जब किसी का सिलेक्शन करोगे तो टर्मिनल टू टर्मिनल करते हैं, पहला बात याद रखना है। दूसरी बात आप सिलेक्शन करते हैं, आइए अब हमारे पास अलग अलग इंसान की प्रजाति है। मान लीजिए किसी ने इसको ऐसे सिलेक्ट कर दिया, टर्मिनल टू टर्मिनल बोला ना, किसी ने ऐसे सिलेक्ट कर दिया इसको, और ऐसा। ठीक है, आप देख रहे हो ग्रीन चौक से मैंने बनाया है। मान लीजिए किसी ने ऐसे सिलेक्शन कर दिया, ठीक है, तो अब उनसे हम पूछेंगे, जिसमें मान लीजिए ग्रीन चौक है, एक आदमी है जिससे मान लीजिए ये अमित है, कौन है अमित। ठीक है, तो देखिए अमित से पूछा जाएगा सबसे पहले क्या, PFG। जो आपने सिलेक्शन किया उसमें कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो अमित बोलेगा 0। देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन, ये तो पता है, ये OH कौन है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही ग्रुप है, वो है PFG, मतलब एक ही फंक्शनल ग्रुप है OH, तो किसी तरह काम करेगा PFG की तरह, तो वो PFG काउंट है, PFG की तरह काम करेगा, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, अब सेकंड बात सुनो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप काउंट कब होगा, सेकंड पॉइंट ये भी लिख लो आप, इसको मिटा लोगे, इस पे बात करेंगे। सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, बात सेकंड में रखना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप PFG काउंट तब होता है जब PFG जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन PCC में सेलेक्ट होना चाहिए, तभी PFG मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को काउंट करेंगे। समझ में आया, मतलब PFG जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन PCC में सेलेक्ट होगा तभी हम PFG को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अब ग्रीन वाला चौक कौन था, अमित, कौन था अमित। मस्त समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, पूरी तरह हर एक डिटेल पे बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए अमित ने क्या किया, ये सिलेक्शन लिया, अब हमने से मैंने पूछा सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर कौन आता है, PFG। मैंने पूछा कितना PFG है, तो देखिए PFG तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो क्या ये कार्बन, इस कार्बन को अमित ने PFG में सेलेक्ट किया है, नहीं, तो PFG को काउंट करेंगे, नहीं काउंट करेंगे, तो PFG कितना हुआ 0। मैंने पूछा मल्टीपल बॉन्ड, MB मतलब मल्टीपल बॉन्ड, क्या ये मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, क्या इसका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है,
तो 0 है। फिर किसको देखते हैं, कार्बन, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4। ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट को ऐसे दिखा रहा हूं, सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया और ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया। कितना सब्स्टिट्यूएंट्स है, 2। कितना हो गया, 2। ऐसे समझ में। अब मान लीजिए एक और इंसान है, डी के साहब, कौन है, डी के, और इस कैसे दिखा रहे हैं, उन्होंने ऐसा सिलेक्शन नहीं किया, उन्होंने ऐसा सिलेक्शन किया, उन्होंने ऐसे सिलेक्शन किया। मैं ऑरेंज कलर के चौक से दिखा रहा हूं, उन्होंने इस तरह से सिलेक्शन किया। ठीक है, इस कार्बन को लेते हुए, ये कार्बन है अपने यहाँ पे, ठीक है, इस कार्बन को लेते हुए उन्होंने सिलेक्शन किया। तो उनसे पूछा जाएगा डी के साहब से, बताइए पीएफजी कितना है। अब देखिए जो डी के साहब ने सिलेक्शन किया है ना, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को भी उन्होंने प्रिंसिपल कार्बन चेन में लिया है। तो उनके मतलब उनमें पीएफजी कितना है, 1। देखो अमित ने फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको नहीं लिया था पीसीसी में, लेकिन डीके साहब ने फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को पीसीसी में लिया है, इसलिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। मल्टीपल बॉन्ड, कोई इनके बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, तो कितना हो गया, 0। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट्स, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट्स और ये 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, एक सब्स्टिट्यूएंट्स ये हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट्स ये हो गया। कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है, 2। ठीक है, अब किसी ने बोला कि नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करेंगे हम। अब मान लीजिए किसी ने व्हाइट चौक से किया, व्हाइट चौक में नाम देते हैं पीके, क्या नाम देते हैं, पीके साहब है। पीके साहब ने बोला नहीं मैं ऐसे सिलेक्शन नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे करूंगा, मैं इसको ऐसे करूंगा। व्हाइट चौक से देखिएगा आप ध्यान से, मैं इसका सिलेक्शन ऐसे करूंगा। तो फिर हम पीके साहब से पूछेंगे, पीके साहब बताइए आप में पीएफजी कितना है। देखिए पीके साहब ने जो सिलेक्शन किया है उसमें उस कार्बन को भी लिया है जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितने होंगे, 1। फिर उनके बीच मल्टीपल बॉन्ड पूछा जाएगा, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं। फिर पूछा है कार्बन कितना है, कार्बन, तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3। सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, ये पूरा किसी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स, तो ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट्स बनेगा, ये पूरा क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर मान लीजिए अपना एक और है एम के साहब, उन्होंने बोला नहीं ऐसे नहीं करेंगे, ग्रीन चौकेगा, अच्छा मैं चॉकलेटी चौक से करता हूँ। एम के साहब ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे सिलेक्शन, हम सिलेक्शन तो ऐसे करेंगे, मैं अलग अलग चौक से सब दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं तो ऐसे करूंगा। हम देखिए इनके साहब ने भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को पीसीसी में लिया, मतलब ये मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। तो पीएफजी कितना होगा, 1। मल्टीपल बॉन्ड पूछा जाएगा तो 0, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। कार्बन पूछा जाएगा तो 1 2 3 और 4, कितने कार्बन है, 4। और सब्स्टिट्यूएंट्स पूछा जाएगा तो कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है, 1 2 3 4 कार्बन है क्या, एक सब्स्टिट्यूएंट्स ये, एक सब्स्टिट्यूएंट्स ये, कितने सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे, 2। अब हम देखिए जितना भी केस पॉसिबल था मैंने सब बना दिया। अब हम बात करेंगे कि सही कौन है, सही कौन है, सवाल आते हैं रखता है कि सही कौन है। चलिए देखिए अमीर के पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितना है, पहले इसको ऑर्डर क्या था, ऑर्डर प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था, प्रायोरिटी ऑर्डर था क्या, पीएफजी, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। तो पीएफजी कितना है, 0। इनके पास 1 1 1, ये तो मेरे पहले गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि इस पास कोई फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब देखिए अब इन तीनों के पास 1 1 है, तो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप देख लिया, फिक्स कर देंगे मल्टीपल बॉन्ड, इसके पास कितना है, 0, इसके पास भी कितना है, 0, इसके पास भी कितना है, 0। फिर सेम है सबके पास, फिर किसको देखेंगे, कार्बन, किसको देखेंगे, कार्बन, कितने कार्बन, 4, इसके पास 3, इसके पास 4, तो ये हमारा
पीकेबी हमारा, अब इसके पास 4 कार्बन, इसके पास भी 4 कार्बन। फिर इसको देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, दो सब्स्टिट्यूएंट्स, इसका मतलब दोनों सही है, मतलब दो सही है, दो सही है। कौन कौन सही है? एक तो डी के साहब और अरे कौन है? एम के साहब। डी के साहब का सिलेक्शन कौन सा था? ये ऑरेंज वाला, ये दिख रहा है, मतलब ये सही है सिलेक्शन। और एम के साथ चॉकलेटी वाला। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, ठीक से नोट करिए, हर एक चीज को समझ के नोट करिए। मैं साइड करता हूँ। ये आया समझ में आपको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम हर एक छोटी छोटी बात को बात करते चलेंगे ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। मिटा दो, मिटा दो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये नोट कर लीजिएगा साथ साथ में ताकि चीज आपको ज्यादा और समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आइए। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। हर एक टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, हर एक क्वेश्चंस पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा। CH2 बॉन्ड CH3, आइए इस पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। ये हमारा है। आप देख लीजिए, पहले कोई फंक्शनल ग्रुप है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना। ये कौन है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रायोरिटी टेबल तैयार कर ही होगी अब तक। अगर वो नहीं किया हो तो भूल जाओ नोमेनक्लेचर, फिर तो आने वाला भी नहीं है आपको, छोड़ देना, फिर नोमेनक्लेचर भूल जाना। फिर मैं पहले बोल रहा हूँ आपको, अगर प्रायोरिटी टेबल याद किया तो फिर तो नोमेनक्लेचर भूल जाओगे, आपसे कभी जिंदगी में आने वाला है, ठीक है। तो सब बढ़िया याद कर लेना उसको। चलो, अब सिलेक्शन कहां से कहां होता है? पहला पॉइंट टर्मिनल टू टर्मिनल, तो ये टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल कार्बन ये भी है, टर्मिनल कार्बन ये भी है, टर्मिनल कार्बन ये भी है, ठीक है। सिलेक्शन कहां से होता है? टर्मिनल टू टर्मिनल, ये नहीं कहीं से भी शुरू कर दिया, टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल टर्मिनल टर्मिनल। अब लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक आयन, एक बुद्धिजीव, उन्होंने क्या चॉकलेटी कलर लेते हैं उसके लिए, और उन्होंने क्या कि नहीं मैं ये सिलेक्शन करूंगा, मैं सिलेक्शन ये वाला करूंगा। ध्यान से देखिएगा, ये सिलेक्शन करूंगा, चॉकलेटी कलर है, नाम लेते हैं डी के साहब, ठीक है। डी के साहब से पूछेंगे हम, बताइए आपके में PFG कितना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितना है। तो मैंने बोला था कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप काउंट तब होता है जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन पीसीसी में सेलेक्ट होना चाहिए। लेकिन डी के साहब ने पीसीसी से सेलेक्ट जो किया, उन्होंने इस कार्बन को सिलेक्ट नहीं किया है, नहीं किया ना, उन्होंने सीधा कर लिया, तो इसको कार्बन सिलेक्ट नहीं किया है ना, इसलिए इसमें पीएफजी कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इस पे हम लोग मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए, अब यहाँ पे डाउट होगा क्या इस मल्टीपल बॉन्ड को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो सुनो, यहाँ से नोट नंबर 3 लिखना है, यहाँ से और दो नोट लिखा था पहले क्वेश्चन में। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 है कि मल्टीपल बॉन्ड काउंट तब होता है जब जिन कार्बन के बीच, जिन दो कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड हो, जिन दो कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड हो, वह दोनों कार्बन पीसीसी में मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन में सेलेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेलेक्ट होना चाहिए। समझ में आया? इसका मतलब
इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल बॉन्ड को काउंट हम तब करते हैं जब जिन दो कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है वो दोनों कार्बन पीसीसी में सेलेक्ट होना चाहिए। अब देखिए डीके साहब ने जो सिलेक्शन किया ना, इस कार्बन को तो ले लिया पर इस कार्बन को उन्होंने नहीं लिया। ये इन इन दोनों कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है ना, तो इन्होंने बस इसको लिया इसको नहीं लिया, इसलिए मल्टीपल बॉन्ड कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। आया समझ में? नेक्स्ट इसको देखते हैं कार्बन को, इसको देखते हैं कार्बन को। प्रायोरिटी ऑर्डर आया ना भाई, प्रायोरिटी ऑर्डर मत भूलना ना, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है? प्रायोरिटी ऑर्डर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। एस लिख रहा हूं सब्स्टिट्यूएंट्स को। हर एक चीज आपका डाउट क्लियर होगा, बस बने रहना लेक्चर के साथ, एक एक चीज डाउट क्लियर होगा आपको, ठीक है? चलिए 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन है? 6। सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएगा और एक पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स से बन जाएगा। कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? 2। कोई दिक्कत नहीं। अब कोई आया अपने सब आगे पी के साथ ने बोला नहीं भाई नहीं ऐसे सिलेक्शन नहीं करना हमें। हम सिलेक्शन कैसे करेंगे? यहां से लेंगे ए पूरा, ये ग्रीन चौक से कर रहा हूं मैं, ये ऐसा सिलेक्शन करेंगे हम, ठीक है? आइए पी के साहब से फिर बात करते हैं। हमने पूछा पी के साहब बताइए आप में पीएफजी कितना है? देखिए पी के साहब ने वही गलती की कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को उन्होंने पीसीसी में नहीं लिया, तो पीएफजी कितना होगा इसके लिए? 0। कितना होगा? 0। मल्टीपल बॉन्ड की बात करते हैं। देखिए पी के साहब ने जिन दो कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, उन दोनों कार्बन को सेलेक्ट किया। आपने पीसीसी में उन दोनों कार्बन के क्या किया? सेलेक्ट। जिन दो कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन को पी के साहब ने अपने पीसीसी में सेलेक्ट किया। तो कितने मल्टीपल बॉन्ड है? 1 आया ना, ये ना मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है? फिर कार्बन पूछा हमने उनसे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। हमने पूछा सब्स्टिट्यूएंट्स बता दीजिए, उन्होंने बोला एक सब्स्टिट्यूएंट्स और एक सब्स्टिट्यूएंट्स, ये हो गया। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हुए? 2। आया समझ में? फिर हमने एक और महान जीव से पूछा, हमने पूछा मान लीजिए डीके पीके जी के साहब से, इसे पूछा हमने जी के साहब से। जी के साहब से हमने बोला ना 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 हम ऐसे ना करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे। ऐसे करेंगे, ऐसे लेके ऐसे, मतलब ऐसे टर्मिनल टू टर्मिनल था, इस कार्बन को सिलेक्ट करेंगे। फिर उन्होंने बोला जी के साहब से बात की, हमने जी के से बताया जी के साहब आप बताइए पीएफजी कितना है? तो देखिए जी के साहब ने समझदारी का काम किया क्या कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को उन्होंने पीसीसी में लिया, जिसमें पीएफजी कितना आ गया? 1। हमने पूछा बताइए मल्टीपल बॉन्ड कितना है? तो उन्होंने पूछा कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। जिन दो कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन को नहीं लिया, तो मल्टीपल बॉन्ड कितना आ गया? 0। कार्बन पूछा 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूएंट्स कितना आ गया? ये एक पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, तो कितना हो गया? एक सब्स्टिट्यूएंट्स। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मान लीजिए अभी और तो बचा हुआ है जी, डी के पी के जी के एम के साहब। कौन आ गया? एम के साहब। अब एम के साहब ने बोला ना 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 हम ऐसे ना करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, ऐसे व्हाइट चौक से कर रहा हूं इसको, हम तो ऐसे करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, ऐसे ठीक है? टर्मिनल टू टर्मिनल होता है, ये टर्मिनल से इस टर्मिनल, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल करेंगे, ठीक है? तो फिर हमने उनसे बात किया, देखिए ध्यान से देखना, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल बात किया हमने, इस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल। हमने उनसे पूछा बताइए पीएचई कितना है? तो इनके सामने समझदारी का काम किया कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उनको उन्होंने पीसीसी में लिया, तो कितना आ गया? 1। मल्टीपल बॉन्ड देखो, अब देखो मल्टीपल बॉन्ड को काउंट तब करते हैं जब मल्टीपल बॉन्ड जिन दो कार्बन के बीच में हो वो दोनों कार्बन पीसीसी में सेलेक्ट होना चाहिए। अब इनके सामने क्या कर दिया कि इस कार्बन को तो लिया पीसीसी में, इस टर्मिनल से देखो, इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल सिलेक्शन हुआ है, पर इस कार्बन को उन्होंने नहीं लिया, मतलब सिर्फ एक कार्बन को लिया, तो एक कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड काउंट
नहीं होगा, कितना आएगा 0। कार्बन कितना आया, कार्बन 1 2 3 4 5, कितना आया 5। सब्स्टिट्यूएंट्स कितना आया, ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया और एक सब्स्टिट्यूएंट्स ये हो गया, कितना हो गया 2। आया समझ में, ये दिखाई दे रहा है, एक मिनट कैमरे में देख लेंगे। मस्त जबरदस्त बन रहा है। आइए, मजा आ रहा है, अरे मस्त, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये बहुत डाउट रहता है बच्चों को, ठीक है, मतलब मजा आएगा आपको, बस बने रहो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो इनके सामने भी बात कर लिया हमने, कौन सा चौक यूज नहीं किया, ग्रीन कर लिया, व्हाइट भी यूज कर लिया, 2 4 5 6 5 3 5। आइए, संतरे भी नहीं किया, संतरे से करते हैं। अब एक और है हमारे टिंकू साहब, टीके साहब, क्या है टीके साहब। उन्होंने बोला ना 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 ना, हम तो ऐसे करेंगे, इसको लेके टर्मिनल टू टर्मिनल करना है ना, तो हम तो ऐसे करेंगे, ये इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक। फिर टिंकू साहब से पूछा गया, बताइए पीएफजी कितना है। तो पीएफजी टिंकू साहब ने फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को टिंकू साहब ने काउंट किया है, तो कितना आएगा 1। मल्टीपल बॉन्ड, देखिए मल्टीपल बॉन्ड को काउंट करने के लिए करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि कार्बन दो कार्बन, मल्टीपल बॉन्ड जिन दो कार्बन के बीच में है वो दो कार्बन, उन दोनों कार्बन को टिंकू साहब ने पीसीसी में सेलेक्ट किया है। तो कितना मल्टीपल बॉन्ड आएगा 1। कार्बन कितना आएगा 1 2 3 4, कार्बन कितना आएगा 4। सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो ये एक पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स, ये एक पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स, कितना सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएगा 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, कितना आ गए 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। ये मैंने आपको सारे केस दिखाए हैं, ये टोटल वो केस है जो बन सकते थे, जो एक इंसान, जो एक मुझ जैसा बुद्धिमान सोच सकता था, ठीक है। तो ये बहुत सारे केस हैं, इसके अलावा और कोई केस बने तो कमेंट में बॉक्स डाल दीजिएगा, ठीक है, लेकिन अपने इतने में काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सही कौन है, सही कौन, कौन बनेगा करोड़पति, सही कौन, क्या डी के साहब बनेंगे, टी के साहब बनेंगे, जी के साहब बनेंगे, एम के साहब बनेंगे, टी के साहब, सही कौन है बताइए, हम सब सही में कौन है। तो आइए, ऑर्डर क्या होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर। इनके पास पीएचडी कितना है 0, इनके पास कितना है 0, इसके पास 1 1 1, तो पहले तो ये 2 मरे, क्यों मरे, क्यों, क्योंकि इनके पास कितना है 0, इनके पास कितना है 0, इनके पास 1 1 तो है, तो ये 2 तक खत्म। फिर इसको देखेंगे, पीएचडी देख लिया हमने, मल्टीपल बॉन्ड, इसके पास कितने मल्टीपल बॉन्ड है 1, इसके पास, हाँ ये तो बात, ये तो खत्म हो गया, 3 केस बचा, इसके पास 0, इसके पास 0, इसके पास 1, मतलब ये भी खत्म और ये भी खत्म। मतलब जो टीके साहब ने सिलेक्शन किया था वो सही सिलेक्शन था, जो ये सिलेक्शन होगा। क्यों, कार्बन को मत देख लेना, आपके दिमाग में आ रहा है इसके पास तो 5 कार्बन, इसके पास 4 कार्बन है। कार्बन से पहले किसको देखते हैं, ऑर्डर 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 याद रखना चाहिए, किसको कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड। तो टीके साहब सही साबित हुए, तो कौन सही, सही कौन, टीके साहब, मतलब टीके साहब ने जो सिलेक्शन किया वो सही है। कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। आया समझ में, मैं साइड उठाऊं, स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मस्त आ रहा समझ में, अरे जबरदस्त, पानी पी लेते हैं थोड़ा। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन से लेके डिस्कस करते हैं। मिटा लो, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए, क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड C, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, ये CH2, ये CH3, ये अपना CH3, ठीक है, और ये लगा हुआ अपना CH2, ठीक है ना। अब इसमें बताइए सिलेक्शन,
कोई पीएफजी है, कोई पीएफजी नहीं है। आइए बात करते हैं। अब मान लीजिए पहले टर्मिनल कार्बन, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ठीक है। अब किसी ने क्या किया, टर्मिनल से टर्मिनल करना है ना, ये लो भाई, किसी ने ये सिलेक्ट कर दिया, हम तो ये करेंगे, ब्राउन चौक से कर दिया, ठीक है। आइए मान लेते हैं डी के साहब है, ब्राउन चौक है, डी के साहब मान लेते हैं। हमने पूछा बताइए पीएफजी कितना है आपने, मल्टीपल बॉन्ड कितना है आपने, कार्बन कितना है, सब्स्टिट्यूएंट्स कितना है। पीएफजी देख भी नहीं है, जीरो। मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड को काउंट हम तब करते हैं जब मल्टीपल बॉन्ड जिन दो कार्बन के बीच में है वो दोनों कार्बन पीसीसी में सेलेक्ट होना चाहिए। अब देखिए डी के साहब ने इस कार्बन को लिया पर इस कार्बन को नहीं लिया तो मल्टीपल बॉन्ड काउंट नहीं होगा। उसी तरह इस कार्बन को तो लिया पर इस कार्बन को नहीं लिया तो मल्टीपल बॉन्ड सेलेक्ट नहीं होगा। कितने आएंगे, जीरो। कार्बन कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूएंट्स, एक सब्स्टिट्यूएंट से बन गया, 2 3 और 1 4। ये पूरा एक 2 3 और 4 सब्स्टिट्यूएंट्स, कितने आ गए, 4 सब्स्टिट्यूएंट्स। मान लीजिए नेक्स्ट टी के साथ आया, टी के साथ अपना नहीं, हम जैसे नहीं करेंगे भाई, हम ऐसे करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, टर्मिनल टर्मिनल, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल। पी के सबसे पूछा गया बताइए पीएफजी कितना है, हमने बोला जीरो। मल्टीपल बॉन्ड, देखिए इस ये मल्टीपल बॉन्ड काउंट नहीं होगा लेकिन ये मल्टीपल बॉन्ड काउंट होगा, क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड जिन दोनों कार्बन के बीच में है उन दोनों कार्बन को पी के साथ में सेलेक्ट किया है, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया। तो कितने मल्टीपल बॉन्ड आ गए, एक। कार्बन कितने आ गए, 1 2 3 4 5। सब्स्टिट्यूएंट्स कितने आ गए, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया और एक ये हो गया, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए। कितने आ गए, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए। मान लीजिए एक और है हमारा जी के साथ, जी के हिसाब से व्हाइट चौक, हमने बोला नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे भाई, हम तो ऐसे करेंगे। अरे भाई व्हाइट चौक से हम तो ऐसे करेंगे, हम तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो उससे पूछा क्या बताइए पीएफजी कितना है, तो हमने बोला जीरो, कोई पीएफजी नहीं। मल्टीपल बॉन्ड, देखिए इन्होंने इस टर्मिनल से इस टर्मिनल किया, मतलब इस कार्बन किया पर इस कार्बन सेलेक्ट नहीं किया तो ये मल्टीपल बॉन्ड काउंट नहीं होगा, पर ये काउंट होगा, क्यों, क्योंकि दो कार्बन, जिन दो कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है वो दोनों कार्बन को जी के सामने सेलेक्ट किया है। तो मल्टीपल बॉन्ड कितना आ गया, एक कार्बन, 1 2 3 4 5 और सब्स्टिट्यूएंट्स, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स, एक सब्स्टिट्यूएंट से एक पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स, 3। कितना हो गया, 3। अब बात करते हैं डी के, पी के, जी के, एन के साथ के बारे में। उन्होंने बोला नहीं ऐसे क्यों करेंगे, हम इस टर्म में से इस टर्म में तो कर सकते हैं। मैं बोला क्यों नहीं कर सकते, आइए पीएफसी कितना है उससे पूछा गया, बोला जीरो। मल्टीपल बॉन्ड, देखिए इस मल्टीपल बॉन्ड को काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड जिन दो कार्बन के बीच में है वो दोनों कार्बन पीसीसी में सिलेक्ट किया किन्होंने, इनके सामने, इसको भी सिलेक्ट किया तो कितने मल्टीपल बॉन्ड आ गया, 2। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट्स कितने आ गए, पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स, एक सब्स्टिट्यूएंट से 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, कितने आ गए, 2। पीएचडी सबके पास 0, प्रायोरिटी सबके पास 0, मल्टीपल बॉन्ड इसके पास 0, इसके पास 1, इसके पास 1, इसके पास 2। समझ में, ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, और इनके हिसाब से साबित हुए सिलेक्शन ये वाला राइट होगा। कोई दिक्कत, अब तो स्पीड बढ़ रही है ना धीरे धीरे, समझा दिया, अब स्पीड पे आएंगे, अब तक शुरू करते हुए चलेंगे। कोई दिक्कत आया, चलिए मिटाओ, साइड होता हूँ, लिख लीजिए, उसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। हरे हो, हरे हो, मिटा दो, मिटा दो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। यहाँ पे आ गया CH, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया CH, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया CH3। इसमें बताना है आपको पीसीसी का सिलेक्शन। पीसीसी का सिलेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, टर्मिनल टू टर्मिनल,
ये टर्मिनल कार्बन, ये टर्मिनल, ये भी टर्मिनल और ये भी टर्मिनल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए अपने एक के साहब है, हमने बोला हम करेंगे इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल तक, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल। हमने कोई पीएफजी है इसमें, कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। पीएफजी कितना आ गया? 0। मल्टीपल बॉन्ड कितना आ गया? मल्टीपल बॉन्ड, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, 0। कार्बन 1 2 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूएंट्स, एक पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स, एक पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स, दो सब्स्टिट्यूएंट्स। समझ में आया? अगला पी के साथ, पी के साथ मैं बोला नहीं मैं इस टर्मिनल से इस टर्मिनल करूंगा, मैं तो ऐसे करूंगा भाई, घर की खेती है क्या अपना, इस तरह करूंगा मैं। तो मैंने बोला बताओ पीएफजी कितना है? कोई पीएफजी नहीं है, 0। मल्टीपल बॉन्ड कितना है? कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, 0। कार्बन कितना है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स कितना है? ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया, देखो यहां से जोड़ा ना, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स, एक पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स, कितने सब्स्टिट्यूएंट्स बन गए? दो सब्स्टिट्यूएंट्स। कितने बन गए? दो सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। मान लीजिए एक और है एन के साथ, बोला नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो यहां से करूंगा भाई, इसको इस टर्मिनल से इस टर्मिनल करूंगा। तुमसे पूछा आओ बताओ पीएफजी कितना है? बोला 0। मल्टीपल बॉन्ड, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं, 0। कार्बन 1 2 3 4 5, कार्बन कितने हैं? 5। सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? 1, एक पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स 1 बन गया, 1 2 और एक पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स 3। कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है? 3। कितने हैं? 3। आया समझ में? फिर हम पूछे, अच्छा फिर उन्होंने बोला नहीं भाई एक और बुद्धिजीवी है, उन्होंने बोला नहीं हम तो ऐसे करेंगे भाई, ऐसे ऐसे इस टर्मिनल से इस टर्मिनल करेंगे, ठीक है। तो उसे मान लीजिए उनका नाम जी के था, पूछा क्या पीएफजी कितना है? बोला 0। मल्टीपल बॉन्ड कितना है? 0। कार्बन बताओ 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? तो ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएगा और 1 2 और एक ये 3 सब्स्टिट्यूएंट्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर किसी ने बोला नहीं ऐसे भी नहीं कर सकते हम, ऐसे तो करूंगा नहीं मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा। मान लीजिए अपना कोई और पी के साथ हो गया, पी के एम के साथ, उन्होंने बोला नहीं 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 हम तो ऐसे करेंगे भाई, यहाँ से लेंगे ये करेंगे हम सिलेक्शन इसका पीसीसी का, ये करेंगे। तो उसने पूछा पीएफजी बताओ, 0। मल्टीपल बॉन्ड बताओ, 0। जिंदगी में एक बार बैठ के सारे केस बना के कर लेना, दूसरी बार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पहले बोल रहा हूँ। मल्टीपल बॉन्ड कितना आ गया? 0। कार्बन कितना आ गया? 1 2 3 4 5 और 6 सब्स्टिट्यूएंट्स, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स और ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट्स, दो सब्स्टिट्यूएंट्स। कितने सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए? दो सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर एक ने बोला नहीं हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, कैसे 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 ऐसे। दूसरा चौक तो है नहीं मेरे पास, इतनी चौक है, वाइट चौक से काम चला है। ऐसे तो कर सकते हैं, मैंने बोला क्यों नहीं कर सकते। मान लीजिए उनका नाम है टीके साहब, मतलब पूछा गया पीएचडी कितना है? 0। मल्टीपल बॉन्ड कितना है? 0। कार्बन कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूएंट्स कितना आ रहा है? पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट्स ये हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट्स ये हो गया 2, एक इधर हो गया 3, इधर के एक हो गया 4। देखिए एक पूरा ये वाइट चौका ना, इधर ये 2, ठीक है, इधर ये 3 और इधर ये 4। तो सब्स्टिट्यूएंट्स कितना आ गया? 4। सबके पास मल्टीपल बॉन्ड से पीएचडी से काउंट तो नहीं कर पाएगा, सबके पास 0 है। मल्टीपल बॉन्ड सबके पास 0 है। कार्बन 6 4, ये तो मरा, ये भी मरा और ये भी मरा और ये भी मरा और एक मिनट कहीं कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? ये भी मरेगा। जी के साहब पीएचडी कितना? एक मिनट जी के साहब को देखते हैं। जी के साहब ने कैसे किया था? ऐसे ना हाँ तो अच्छा एक सब्स्टिट्यूएंट्स ये हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट 3। जी के साहब ने जब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। अच्छा जी के साहब ने ये किया तो पूरे ये सब्स्टिट्यूएंट्स एक हो गया, ठीक है। इधर से 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, इधर 3 सब्स्टिट्यूएंट्स। जी के साहब को 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आए, 7 कार्बन आया। ऐसे किया तो 1 2 3 4 5 6 का 6 आया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 आया ना। 1 2 3 4 5 6 तो आ रहा है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स कितना है इसमें? 7 कार्बन कैसे आ रहे हैं यार?
कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ इस टर्मिनल से अगर वो इस टर्मिनल करेंगे सात आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसा समझ में ये मरेगा 6 कार्बन, इसके पास 4, इसके पास ये भी मरेगा, ये भी मरेगा। ये सिलेक्शन सही होगा जो जी के साहब ने किया ना, वो सिलेक्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इसमें कार्बन कितने आ रहे हैं 7, कितने आ रहे हैं 7, तो दिक्कत ये हमारा जो जी के साहब ने सिलेक्शन किया ना, मतलब ये ना सिलेक्शन ये क्यों, क्योंकि जब ये सिलेक्शन कर रहे हैं ना, जब ये सिलेक्शन तो कार्बन कितने मिल रहे हैं हमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन मिल रहे हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स कितने मिल रहे हैं, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट सेम मिल रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट सेम मिल रहा है, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सब्स्टिट्यूएंट्स और कार्बन में सबसे पहले किसे देते हैं, कार्बन। ये गलत ये गलत ये गलत, सबसे ज्यादा कार्बन किसके पास है, इसके पास। तो जी के साहब ने सही सिलेक्शन किया। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, साइड होता हूं, कर लिया नोट। अच्छा कार्बन, अच्छा ये कार्बन की वैल्यू कैसे टेस्ट होगा, ठीक। अरे कार्बन की 4 वैलेंस होती है ना, 2 आ जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत, सही सिलेक्शन है, अरे कोई गलती नहीं है, सही है। आया समझ में, मिटाओ मिटाओ। अगला क्वेश्चन, समझ में आयो तो बोलो भाइयों भाइयों भाइयों, तुम्हारी जिंदगी आयो रे आयो आयो, अगले क्वेश्चन लायो। अगला क्वेश्चन है, देखो CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, यहाँ पे लगा हुआ है CHO बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, और यहाँ लगा हुआ है OH, क्या लगा हुआ है OH। देखिए इसमें PFG है, ये दिख रहा होगा, एक ये PFG है OH और ये है एल्डिहाइड, है ना। प्रायोरिटी टेबल में ऊपर कौन आता है, ये आता है PFG। अगर ये प्रायोरिटी टेबल में आता है, ये प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आता है, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की तरह काम करेगा, और किसी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स। ये बता रखा हूं पहले, सब्स्टिट्यूएंट्स किसी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह। आइए बात करते हैं, बात क्या करना है, सिलेक्शन कहां से कहां होता है। देखिए अब यहाँ से एक नोट डाल दीजिए, यहाँ पे नोट नंबर 4 है, इफ कार्बन containing functional group, if carbon containing functional group is present, then select that carbon in, then group is present, then select that carbon in principal carbon chain, अगर फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है, तब उस कार्बन को आपको पीसीसी में सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। If carbon containing functional group is present, then select that carbon in principal carbon chain। समझ में आया? जैसे ये देखिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पे कार्बन कंटेनिंग है, तो इसको आपको पीसीसी में लेना ही पड़ेगा। तो टर्मिनल कार्बन यहाँ ये ठीक है, टर्मिनल। अब मान लीजिए किसी ने ऐसा सिलेक्शन किया, इसको लेके ऐसे सिलेक्शन कर दिया, ठीक है, तो उससे पूछा जाएगा किसी ने ऐसे सिलेक्ट किया, तो क्या है, गलत है, क्या है, गलत क्यों है, गलत, रॉन्ग क्यों, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है, तो उस कार्बन को पीसीसी में
पीसीसी में सेलेक्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। समझ में आया? ये गलत क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है, और कार्बन कंटेनिंग तो इसके कार्बन को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन इसने इंक्लूड नहीं किया, तो इसलिए गलत है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक है, ऐसे किया, तो उनसे हम पूछेंगे, ऑरेंज वाले, ऑरेंज भैया से पूछेंगे, ऑरेंज चौक है ना, ग्रीन वाला तो गलत हो गया, ये ग्रीन वाला गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शन कार्बन कंटेनिंग है और उसने उस कार्बन को नहीं लिया। ऑरेंज वाला भैया से पूछेंगे, ऑरेंज वाला भैया बताइए आपके पास पीएफजी कितना है, तो वो बोलेंगे एक फंक्शन ग्रुप है ना, बोलेंगे कार्बन कितना, मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कार्बन कितना है 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं भैया, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया एक। किसी ने ऐसा कर दिया, अब मान लीजिए किसी ने ऐसा कर दिया, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हम तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल करेंगे, मतलब हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, समझ में? हम ऐसे करेंगे, तो उनसे पूछेंगे एक वायलेट पीएफजी कितना आ गया, एक फंक्शनल ग्रुप आ गया, मल्टीपल बॉन्ड 0, कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट्स एक सब्स्टिट्यूएंट्स और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो ये इन दोनों सही कौन है? गलत होगा, एक है, कार्बन कम है, इसके पास कार्बन ज्यादा है, वायलेट भी सही होंगे, मतलब सही जो होगा सिलेक्शन ये वो ये वाला होगा, कोई दिक्कत, ये सिलेक्शन सही होगा। समझ में? ये गलत क्यों हुआ? ग्रीन वाला समझ में आया? ये संतरी वाला गलत क्यों हुआ? ये समझ में आया? ये सही क्यों हुआ? वायलेट वाला, ये समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल ले लेंगे, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, बेटा सारा तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल CH3 bond CH2 bond CH2 bond CH, यहाँ पर आ गया C डबल H, यहाँ पर आ गया CH डबल बॉन्ड CH2। सिलेक्शन करिए पीसीसी का, कैसे सिलेक्शन करते हैं? टर्मिनल टू टर्मिनल, ये कार्बन टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है। देखिए फंक्शनल ग्रुप ये कौन है? पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है तो उसको पीसीसी में सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए किसने सिलेक्शन किया ऐसा, ये ऑरेंज भैया ने किया ऑरेंज, और ये क्या हो गया? गलत। गलत क्यों? गलत क्यों? पीएफजी है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग, कार्बन कंटेनिंग, समझ में आया? नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है ना, इसको जो इसने सिलेक्शन किया ना ऑरेंज ने, उसको काउंट, उसको नहीं लिया। पीएफजी को अगर पीएफजी कार्बन कंटेनिंग है तो उस कार्बन को पीसीसी में लेना है, पर इसने नहीं लिया। ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने ऐसे किया, इसको इस टर्मिनल से इस टर्मिनल किया, तो हम उनसे पूछेंगे, ये ब्लू वाले ने किया, किसने किया? ब्लू वाले ने। ठीक है, तो उससे पूछेंगे बताओ पीएफजी कितना है तेरा में, तो बोलेगा एक पीएफजी है। मल्टीपल बॉन्ड कितना है? देखो कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, 0। बोलेंगे कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5। फिर पूछेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स कितना है? ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स। ये तो ऐसे करेगा, या तो एक और केस क्या हो सकता है, या तो वैसे करेगा। ब्राउन वाला है, कौन है ये? ब्राउन। पीएफजी कितना है उसमें? बोल एक। मल्टीपल बॉन्ड कितना है? एक मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड जिन दो कार्बन के बीच में है वो दोनों कार्बन को ब्राउन वाले ने सिलेक्ट किया है ना, इस दोनों कार्बन का लिया है ना, तो मल्टीपल बॉन्ड एक। कार्बन कितना है? 1 2 3 4। स्टूडेंट्स कितने हैं? एक सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया। आया समझ में? तो ये तो गलत है, ये भी गलत हो गया। इसके पास मल्टीपल बॉन्ड 0 थे, इसके पास 1 था, एक ब्राउन वाला सही हो गया। ये बात समझ में आया? चलो
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी। प्रॉपर नोट्स लिखेगा, जैसे मैंने केस बनाया वैसे केस बना के करिएगा। एक ही बार करना है जिंदगी में, उसके बाद कभी नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।